जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा एक न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है 100 क्वेश्चन का, जिसका नाम दिया गया है जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट। और ये वाकई स्पेशल टेस्ट है यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए। इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करने से पहले अब मैं आप लोग को बता दूं, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना पड़ेगा। वो भी पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये एक मंथ का। अगर आप आज भी ज्वाइन होते हैं फिर भी आपकी वैलिडिटी 30 जुलाई तक ही रहेगी। अगर आप 29 जुलाई को भी ज्वाइन होंगे फिर भी आपकी वैलिडिटी 30 जुलाई तक ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ज्वाइन होना है तो आपको टेलीग्राम पे मुझसे बात करना होगा। उसके बाद मैं क्यूआर कोड दूंगा, फिर आपको 11 रुपये पे करना है, फिर स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और अगर आप इधर उधर कहीं भी पैसा पे करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, उसका जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगा। बिना मेरे से बात किए हुए आप कहीं भी पैसा नहीं दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो सेट है उसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 9। कौन सा सेट है ये? यानी टेस्ट नंबर 9 कवर करेंगे। ये जो है एप्लीकेशन पे 11 जुलाई को करवाया गया था और आज हम लोग कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो वो नदी है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। आपको मैं बता दूं कि इस टेस्ट यानी 100 क्वेश्चन वाला में मैं कोई भी डिस्कशन नहीं करवाता हूँ, सिर्फ आंसर बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। और जो 11 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा उसमें आपको 3 चीज़ दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन वाला जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ दिया जाएगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन वाला डेली टेस्ट सीरीज होता है, उसका पीडीएफ दिया जाएगा। और 50 क्वेश्चन वाले जो सर के द्वारा करवाया जाता है डिस्कशन एप्लीकेशन पे, उसका जो मैं नोट्स बनाता हूँ हैंड रिटन नोट्स, उसका पीडीएफ दूंगा। बस ये 3 चीज़ आपको मिलेगा इस 11 रुपये में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना कमिश्नर कौन था? यानी पटना का कमिश्नर कौन था जब बिहार में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था? उस समय पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। कौन थे? विलियम टेलर। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक था, ये पुस्तक अंग्रेज जब्त कर लिया था। ये पुस्तक जो है अंग्रेज जब्त कर लिया था और पुस्तक का नाम क्या है? चंपारण की प्रजा पर अत्याचार। और ये लिखा गया था पीर मोहम्मद के द्वारा। नेक्स्ट, सन 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? यह दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम पता लगाया था। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा दी गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा दी गई। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डी.टी. लकड़वारा को जाता है। किसे जाता है? प्रोफेसर डी.टी. लकड़वारा को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। किसके द्वारा? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया था 1975 में। कब? 1975 में। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई? 1979 में। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई? 1979 में। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हुआ एग्जैक्ट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि 1975 होना चाहिए, फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, और कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। स्वयं सहायता समूह का विचार किनके दिमाग की उपज थी? स्वयं सहायता समूह का विचार जो है यह है मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज। शुद्ध निर्यात बराबर होता है तो निर्यात में से आयात घटा दीजिएगा तो शुद्ध निर्यात प्राप्त हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो क्या हो जाएगा? भार जो है वो शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान जैसा है वैसा ही रह जाएगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन का समय आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश वोल्टीय सेल। कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं?
सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सफ़ेद बोतलों में ये वाष्पीकृत हो जाता है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, बीटा कण है तो बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी होगी और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके कारक पौधे में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है, सही है। यह पत्तियों का विलयन रोकता है, ये भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो फर्स्ट ही गलत है, शंक्वाकार जड़ प्याज, यही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। विभाज्योत्तकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी उत्तकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो कोशिका विभाजन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति सिर्फ जो है वो पौधों में पाया जाता है, जीवाणु कवक में पाया जाता है, लेकिन मानव में नहीं पाया जाता है। जब लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो पर्याप्त रूप से क्या बढ़ जाएगा? परिपथ में धारा जो है वो पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है। एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किस से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं, ये सही है। उल्का पिंड जो कि असमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार में बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं, ये भी सही है। सेरेस बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं, ये भी सही है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं, ये भी सही है, यानी ये सभी सही है। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन का आदर्श है? सीटेन संख्या उच्च है यानी डीजल इंजन है, और ऑक्टेन संख्या अगर उच्च होता तो पेट्रोल इंजन होता। योनि डैश की ओर जाती है? तो योनि जो है गर्भाशयी ग्रीवा की ओर जाती है। अस्थि बंधन और टेंडोन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो संयोजी उत्तक का बना होता है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवण, ये तीनों में जो है डीएनए होता है। प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प औसत है? ठीक है, पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। यह अग्र, ऊपरी एवं पार्श्व मस्तिष्क बनाता है, ये सही है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं 1 केंद्रीय वर्मिक्स, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग है, सही है। यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये भी सही है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एथेनॉल को तैयार करने के लिए किण्वन के पश्चात सर्वप्रथम सबसे अधिक जो है मोलासे का उपयोग करते हैं। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं? तो जिंक की या जस्ता की कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से कौन से मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली में संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसे ध्यान रखना है। तो देवधी जो है वो नागर शैली से संबंधित नहीं है, लेकिन शेखरी, फमसाना और भूमिजा, ये तीनों मंदिर जो है वो नागर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है? ये 5 दिवसीय वार्षिक मेला है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मुड़ जाती है? उत्तल आकार में मुड़ जाती है। दक्कन और मध्य भारत में मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो दक्कन और मौर्य भारत में मौर्य का उत्तराधिकारी सातवाहन था। भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो असम राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ की भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा आपका कुरप्पा सिस्टम चट्टाने के लिए। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1971 में। निम्नलिखित में से किससे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? तो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुआ है? तो अभी तक की बात की जाए तो 4 बार। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे अधिक हो जाएगा एलुवियल मृदा, फिर लाल मृदा, फिर काली मृदा और फिर लेटेराइट मृदा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है।
नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया? स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया। नान्त का अध्यादेश किससे संबंधित है? तो नान्त का अध्यादेश फ्रांस के कालीनवाद की मान्यता से संबंधित है। फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? तो फ्रेज ऑफ फॉली जो है इरेस्मस की रचना। किसकी? इरेस्मस। अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी? सेंट ऑगस्टीन। क्या था? सेंट ऑगस्टीन। वर्ष 1913 में इनमें से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था बैरोन पियरे डी कुबार्टिन। बैरोन पियरे डी कुबार्टिन के सुझाव पे। गोल्डन शार्क के रूप में कौन विश्वविख्यात है? माइकल फेलिप्स। ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आसान क्वेश्चन है। अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अनगार्डेड जो आत्मकथा है वो है मिताली राज की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब गलत है। एफिल टावर अमेरिका, यही गलत है। एफिल टावर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी जो है ग्रेट वॉल चीन में है, पार्थेनन यूनान और पिरामिड मिस्र सही है। दिए गए अधोलिखित कथन में औसत्य को चुने। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया, सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नब ने किया, ये भी सही है। और आंध्र ने कन्नब राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित नहीं किया था, ये गलत है। आंध्र सातवाहन वंश जो है वो भी कन्नब वंश के जो अंतिम शासक थे उसकी हत्या करके ही आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किया था, इसलिए गलत हो गया। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस राज्य या क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो अहमदनगर। बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? पुणे में प्रस्तावित था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई 2010 में। ये बताइएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो पत्रिका में विरोध किए थे उस पत्रिका का क्या नाम था? मैं पिछली यही 2-3 वीडियो पहले मैं बताया हूँ 50 क्वेश्चन वाले सीरीज में। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान ये हो जाएगा आपका ईटानगर में। कहाँ है? ईटानगर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वैश्विक तापमान में मीथेन का लगभग 20% योगदान है, सही है। सभी वायु प्रदूषकों में 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का, यही गलत है। समस्त वायु प्रदूषक, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। और समस्त वायु प्रदूषकों में सकल भारत का लगभग 20% SO2 है, सही है। CH4 जलवाष्प, N2O, CFC का ओजोन, सभी हरित ग्रह, ये सही है। किसका मिलान गलत है? विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 का अधिनियम, सही है। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 अधिनियम, सही है। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम, गलत है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 अधिनियम, सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया था? ये हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन, ये लगभग आ जाएगी आपको 2005 के आसपास। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? तो लोक अदालत। किसका मिलान गलत है? संचित निधि 266 सही है। आकस्मिक निधि 267 सही है। विनियोग विधेयक 116 सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण 122 गलत है। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से अनुच्छेद में? कमेंट में बताइए। इसका मिलान जो है वो गलत है, तो देख लीजिए। केरल का 9 तो सही है राज्यसभा सीट। गुजरात का होना चाहिए 11 और हरियाणा का 5, उड़ीसा का होना चाहिए 10। ये दोनों गलत, ठीक है, 2 गलत है इसमें। बी और डी इसका आंसर होगा, बी एंड डी। समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल क्या है? लॉजिक नामक पुस्तक, ये लिखा गया किसके द्वारा? ये लिखा गया JC अलेक्जेंडर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो वर्ग जो है वो सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। बरकला, चौरावाला, चावाकर और नट्टिका किस राज्य का समुद्र तट है? तो केरल का।
अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला जो है भारत के किस राज्य से, तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से होकर गुजरती है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। अब आ गया हिमनद और नदी। संतोपत हिमानी से हो जाएगा आपका कौन सा? अलकनंदा। कौन सा हो जाएगा? अलकनंदा। मीलम से हो जाएगा गौरी गंगा, ठीक है। और फिर खतलिंग से हो जाएगा आपका भिलांगना, और चौरावरी से हो जाएगा मंदाकिनी। लेकिन मुझे इसमें डाउट है, एक सेकेंड। देखिए इसका हो जाएगा संतोपत तो अलकनंदा सही है, मीलम गौरी गंगा ये भी सही है, खतलिंग जो हो जाएगा ये भिलांगना हो जाएगा ये भी सही है, और चौरावरी जो है मंदाकिनी हो जाएगा ये भी सही। मतलब 3, 2, 4, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला उच्चावच संबंधित कारक है पवन की गति, वायुदाब, तापमान, उपयुक्त सभी। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है? तो राहत कारक। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए। वनीकरण से बाढ़ रोका जा सकता है, सही है। वनीकरण हमारी परितंत्र को संतुलित कर सकता है, ये भी सही है। दोनों सही है। नेक्स्ट, मीठी क्रांति इनमें से किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? मतलब उत्पादन से संबंधित है मीठी क्रांति। शहद। डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है, तो लिग्नाइट का भंडार। कुकी किस राज्य से संबंधित है? ये आप मुझे कमेंट बताइएगा। मतलब कुकी जनजाति जो है वो किस राज्य से संबंधित है? नचिकेता की कहानी मुंडकोपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध जो है युद्ध कौशल से है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का प्रयोग विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री के लिए किया जाता था। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुरप्पा किस स्थान से संबंधित था? मारवाड़ से। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। डेट आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। नाई धोबी बंद समाज बाइकॉट का स्वरूप जो 1919 में आया था, तो ये जो है शुरू किया गया था किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड की घोषणा को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कलकत्ता बिल्कुल सही है ये। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मद्रास गलत है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन सही है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई गलत है। 2 और 4 इसमें गलत है। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल था, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने। एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, इसमें ग्रिड जो है वो नहीं है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है स्पूफिंग कहलाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है दूर संचार का विस्तार, प्राकृतिक संपदा की खोज, मौसम की जानकारी प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। जनानकीय अंतराल शब्द का सूचित करता है जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर। भारत में पिछली बार किस ओलंपिक में खेल में स्वर्ण पदक लिया है? तो 1980 के मास्को ओलंपिक में। लोक नृत्य और राज्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है? झूमर हरियाणा पहला ही गलत हुआ, झूमर राजस्थान है। तमाशा महाराष्ट्र सही है। कजरी उत्तर प्रदेश और बाउल पश्चिम बंगाल सही है। तो पहला ही आंसर हो जाएगा क्योंकि झूमर राजस्थान का है। ठीक है, आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया। सेट पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।